सुबह की हल्की धूप वैन एलन के घर में फैल रही है। घर खूबसूरत और आलीशान है, लेकिन उसमें गर्मजोशी नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनकी शादी में प्यार नहीं बचा है। एक वैन एलन चुपचाप बैठकर कॉफी पी रहे हैं। वह हमेशा शांत रहते हैं, ज्यादा बोलते नहीं, बस हर चीज को ध्यान से देखते हैं। उनकी पत्नी मिलिंदा बहुत ही आकर्षक और बिंदास महिला है। उनकी हर अदा में शरारत है। मिलिंदा आईने के सामने दो कपड़े पकड़कर खड़ी होती है। वह विक से पूछती है, मैं कौन सा पहनूं? उनकी आवाज हल्की और छेड़खानी भरी होती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी चुनौती छिपी होती है। वह चाहती है कि विक इस खेल में फंसे। विक उसे देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में कोई भाव नहीं दिखता। वह जानते हैं कि यह एक चाल है। अगर वह कोई ड्रेस नहीं चुनते तो मलिंडा कहेंगी कि उन्हें परवाह नहीं। अगर वह बोलते हैं कि ज्यादा खुला कपड़ा पहनो तो मलिंडा उन पर हंसेंगी। थोड़ी देर सोचाकर विक लाल रंग की ड्रेस की ओर इशारा करते हैं। यह वाली वह धीरे से कहते हैं। मलिंडा मुस्कुराती है। उन्हें पता है कि विक को यह पसंद नहीं कि दूसरे पुरुष उन्हें घूरे, लेकिन यही चीज उन्हें मजेदार लगती है। वह विक के करीब आकर उनके हाथ को हल्का सा छूती है और फुसफुसाती है, अच्छा चुनाव किया। इसके बाद वह कमरे में चली जाती है। वे अपनी कॉफी पीते रहते हैं। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन उनके अंदर कुछ उबल रहा है। उनकी छोटी बेटी ट्रिक्सी ग्रेस जेनकिंस कमरे में आती है। वह मासूम है, लेकिन बहुत समझदार भी। ट्रिक्सी विक के पास जाती है और गोद में चढ़ जाती है। मम्मी फिर से बाहर जा रही है। वह बिना भाव के कहती है। विक धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरते हैं। वह हमेशा वापस आती है। वह जवाब देते हैं, लेकिन उनके शब्द खोखले लगते हैं। ट्रिक्सी सब कुछ देखती है। वह अपनी मां को भी समझती है और अपने पिता को भी, लेकिन वह एक और चीज भी देख रही है जो शायद वह अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रही। कुछ अंधेरा, कुछ डरावना रात को वैन एलन एक शानदार पार्टी में जाते हैं। पूल के चारों ओर रोशनी चमक रही है। लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मलिंदा हमेशा की तरह पार्टी की जान है। उनके हाथ में ड्रिंक है और वह हर किसी को आकर्षित कर रही है, लेकिन उनकी खास दिलचस्पी जोएल में है। एक युवा और हैंडसम म्यूजिशियन। वो एक दूर से उन्हें देख रहे हैं। मलिंदा जोएल के कान में कुछ फुसफुस आती है, फिर धीरे से उसे किस कर लेती है। विक का चेहरा बिना किसी भाव के रहता है। वह सिर्फ धीरे धीरे अपनी ड्रिंक पीते हैं। उनकी दोस्त क्रिस्टिन पीटरसन पास आती है और कहती है, तुम बहुत सहनशील आदमी हो। विक हल्की मुस्कान देते हैं। सहनशीलता एक गुण है, लेकिन उनके अंदर कुछ टूट रहा है। रात को जब पार्टी खत्म होती है, विक और जोएल अकेले होते हैं। विक जोएल की तरफ झुकते हैं और हल्की आवाज में कहते हैं, क्या तुमने मार्टिन मैक्रे के बारे में सुना? जोएल का चेहरा अजीब हो जाता है। मिलिंडा का बॉयफ्रेंड विक सिर हिलाते हैं। मैंने उसे मार दिया। जोएल घबराकर हंसने की कोशिश करता है। यह मजाक अच्छा नहीं है। वह बिना पलक झपकाए उसे देखते हैं। मैंने मजाक नहीं किया। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जोएल हड़बड़ाकर पार्टी से निकल जाता है। कुछ दिनों बाद जोएल शहर छोड़कर चला जाता है। मिलिंदा को यह पता चलता है और वह गुस्से में विक से पूछती है, तुमने उसे डरा दिया है ना? विक शांत रहते हैं। अगर वह चला गया तो शायद वह रहने लायक नहीं था। मिलिंदा उन्हें घूरती है, लेकिन विक मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। पर मिलिंदा इसे इतना आसान नहीं बनने देती। वह जोएल को डिनर पर बुलवाने की जिद करती है ताकि वह उससे माफी मांगे। डिनर के दौरान विक की नजरें जोएल पर टिक्की रहती हैं। अचानक वह फिर से वही बात दोहराते हैं, मैंने मार्टिन मैक्रे को मारा। जोएल के चेहरे से खून खींच जाता है। इस बार वह समझ जाता है कि वह मजाक नहीं कर रहे। अगली सुबह खबर आती है, मार्टिन का शव मिल गया है और एक संदिग्ध गिरफ्तार हो गया है। मिलिंडा विक को देखती है, तुमने झूठ कहा? वह धीरे से कहती है। विक हल्की मुस्कान देते हैं। डॉन विल्सन, ट्रेसी लेटस एक नोर राइटर है। वह विक को ध्यान से देख रहे हैं। उन्हें लगता है कि विक के बारे में कुछ बहुत अजीब है। एक पार्टी में विक कैली विल्सन के साथ डांस करते हैं। यह हैरानी की बात है, क्योंकि वह कभी डांस नहीं करते। मलिंडा देखती है रात को जब वह घर लौटते हैं तो पहली बार मलिंडा विक के पास आती है। वो उसे अपनी तरफ खींचती है। यह प्यार नहीं है, यह एक खेल है। कौन किसे कंट्रोल कर सकता है? अब मिलिंडा का ध्यान एक नए आदमी पर है, चार्ली डी लिस्ले जैकबेलोडी। एक पियानो टीचर। विक को पता चलता है कि मिलिंडा ने उसे $3000 दिए हैं। एक सुबह मिलिंडा चार्ली के घर से लौटती हैं। वह थकी हुई दिख रही है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। वह उसे दरवाजे पर देखता है।
वो कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल जाता है, कुछ अंधेरा, कुछ खतरनाक। चार्ली डी लिस्ले जवान, आकर्षक और जीवन से भरपूर है। वह जुनून के साथ पियानो बजाता है। उसकी उंगलियां कुशलता से किस पर चलती हैं और मिलिंदा उसकी तरफ पूरी तरह खींची चली जाती है। फिर देखता है कि मिलिंदा चार्ली को अलग नजरों से देख रही है। यह सिर्फ एक अफेयर नहीं है, वह चार्ली की सराहना करती है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, अब सिर्फ एक मामूली अफेयर से नहीं निपट रहा, अब ये कुछ और गहरा है। एक शाम देखता है कि मलिंदा पियानो के पास बैठी है। उसकी उंगलियां हल्के से किस पर टिक्की हैं और चार्ली पियानो बजा रहा है। वह ऊपर देखती है, उसकी आंखों में एक चुनौती झलक रही है। चार्ली मुझे सिखा रहा है, वह कहती है, जैसे को छुड़ाने की कोशिश कर रही हो। केवल सिर हिलाता है। कितना उधार है यह, वह शांत स्वर में कहता है। चार्ली हंसता है। उसे माहौल की गंभीरता का अंदाजा नहीं है, लेकिन विक नहीं हंस रहा, वह सिर्फ देख रहा है, हमेशा देख रहा है। जोन्स फर्नांडीज, विक का एक करीबी दोस्त, एक पूल पार्टी रखता है। माहौल खुशनुमा है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, शराब बह रही है, लेकिन विक को कोई खुशी नहीं हो रही, क्योंकि मलिंडा और चार्ली पूल में एक साथ है। उनके शरीर करीब है, उनका अंदाज बहुत निजी है। मलिंदा की हंसी गूंजती है, उसका सिर पीछे झुका हुआ है, पानी उसकी चमकती त्वचा से टपक रहा है। विक किनारे पर खड़ा सब देख रहा है, उसका जबड़ा सख्त हो गया है। फिर बारिश शुरू हो जाती है, मेहमान अंदर भागते हैं, लेकिन विक रुकता है। एक पल बाद एक चीख गूंजती है, सबकी निगाहें पूल की ओर जाती है। चार्ली पानी में औंधे मुंह तैर रहा है। मलिंदा भील को चीरते हुए आती है, उसके चेहरे पर डर की झलक है। विक, वह कुछ कहने वाली होती है, लेकिन चुप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है, और सबको भी। पुलिस आती है, उनके सवाल सीधे और तीखे हैं। मलिंडा अभी भी कांप रही है। वह विक की तरफ इशारा करती है, इसने किया है। वह कांपती आवाज में कहती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। विक हल्का सा सिर झुकाता है, जैसे अपने ऊपर लगे आरोप को सोच रहा हो, क्या मैंने। मलिंदा रुक जाती है। अभी कुछ मिनट पहले वह पूरी तरह से आश्वस्त थी, अब उसके सामने खड़े होकर वह नहीं है, क्योंकि अगर विक ने सच में चार्ली को मारा तो वह उसके लिए ही किया था। डॉन विल्सन ट्रेसी, लेटस एक लेखक, विक को ध्यान से देखता है। उसे पहले से ही संदेह था कि विक उतना सरल नहीं है जितना वह दिखता है। अब उसे पूरा यकीन हो गया है। वह गहराई से तहकीकात करने लगता है। जब उसकी पत्नी कैली विल्सन उसकी इस सनक के बारे में जानती है, वह उसे चेतावनी देती है, विक से दूर रहो, लेकिन डॉन नहीं मानता, क्योंकि वह सच जानना चाहता है, और सच एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है। मिलिंदा ज्यादा दिनों तक चार्ली का शौक नहीं मनाती। जल्द ही एक नया आदमी आ जाता है, टोनी कैमरून, मिलिंदा का पुराना कॉलेज बॉयफ्रेंड। यह अलग है। मैं इस बार सच में वीक को छोड़ सकती हूं, मिलिंदा टोनी से कहती है। वह टोनी के साथ ब्राजील जाने की बात करती है। विक सब सुन लेता है और उसे पता होता है कि अब उसे क्या करना है। वह टोनी को ड्राइव पर ले जाता है। सड़क घने जंगलों से होकर गुजरती है, पेड़ लंबे साए डाल रहे हैं। टोनी सीट पर रिलैक्स होकर बैठा है, बेफिक्र, तब तक जब तक विक अचानक गाड़ी मुड़ता नहीं। वे एक सुनसान जगह पहुंचते हैं, जहां विक और मलिंडा पहले हाइकिंग करने जाया करते थे। टोनी भौचक्का होकर देखता है। हम यहां क्यों आए, विक कोई जवाब नहीं देता। वह बस आगे बढ़ता है। तेज एक झटका, टोनी पीछे गिरता है, संतुलन खोता है और नीचे गिर जाता है। पत्थरों से टकराने की तेज आवाज आती है। उसका शरीर अब नीचे पड़ा है। बेजान एक एक पल देखता है, फिर धीरे धीरे उसका शरीर पास की नदी में खींचकर डाल देता है। पानी धीमे बह रहा है, लेकिन यह काफी है। टोनी लहरों के नीचे समा जाता है। विक अपने हाथ झाड़ता है, फिर गाड़ी में बैठकर घर चला जाता है। अगली सुबह मिलिंदा किचन में पिकनिक की तैयारी कर रही है। विक अंदर आता है। मिलिंदा मुस्कुराती है। ट्रिक्सी और मैं पिकनिक पर जा रहे हैं, तुम चलोगे, विक सिर हिलाता है। और वे जाते हैं, उसी जगह, उसी नदी के पास जहां टोनी की लाश छुपी हुई है। विक पानी को देखता है, उसकी धड़कन सामान्य है। मिलिंदा उसे देखती है, उसे सब समझ आ गया है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। रात में घर में मिलिंदा को कुछ मिलता है, एक बटुआ, टोनी का बटुआ। विक के घोंघे के टेंट में उसकी सांस रुक जाती है। डॉन बहुत करीब पहुंच जाता है। एक शाम वह विक का पीछा करते हुए नदी तक आता है और देख लेता है टोनी का शव। सच्चाई, डॉन घबराकर भागता है, लेकिन विक तेज है। डॉन अपनी कार में कूदकर भागने की कोशिश करता है।
विक शॉर्टकट लेते हुए उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। डॉन गाड़ी घुमा लेता है, गाड़ी लहराती है, गहरी खाई में गिरती है, तुरंत मौत। घर पर मेलिंदा टोनी का बटुआ पकड़ती है। उसे भाग जाना चाहिए, उसे विक को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वह उसे जला देती है। चमड़ा झलकर राख बंध जाता है। फिर वह ऊपर देखती है जब विक अंदर आता है और वह मुस्कुराती है, क्योंकि अब वह जानती है वह सब उसके लिए किया गया था और वह अब यहीं रहेंगी। और फिल्म यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।